स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिग्विजय सिंह के गार्ड और समर्थक ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई दिखा रहे थे काले झंडे। एक और बड़ी अपडेट, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले मोदी की कुंडली ही सत्यानाशी करेगा देश का सत्यानाश। एक और बड़ी अपडेट, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ी चिंता, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आपस में लड़ रहे हैं नेता। एक और बड़ी अपडेट, किसान संगठन ने सीएम योगी को लिखा पत्र, दी आंदोलन की चेतावनी। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस का आरोप, किसानों के साथ 7 महीने से अत्याचार और षड्यंत्र कर रही है मोदी सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल में खेला होवे के बाद एक नया नारा, दीदी बार दिल्ली चलो। टीएमसी का मिशन दिल्ली 2024 पर सारा फोकस। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी में जुटी राज्य सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दिल्ली पहुंचकर बोले जीतन राम मांझी, भाजपा और नीतीश दोनों का करेंगे विरोध, इसकी वजह भी बताइए। एक और बड़ी अपडेट, सियासी हलचल, पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग, कहा सुख दुख में साथ निभाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, केंद्र पर हमलावर हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, बोले कोरोना टीकाकरण को लेकर जनता को गुमराह कर रही है मोदी सरकार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले मोदी की कुंडली ही सत्यानाशी करेगा देश का सत्यानाश। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के राज में ईंधन के दाम 100 रुपए से ऊपर जा चुके हैं, रसोई गैस की कीमत का भी कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी सत्यानाशी है और उनकी कुंडली में है कि ये जहां जाएंगे वहां सत्यानाश करेंगे। मोदी के अंधभक्त उनका नाम जपते रहते हैं और हर हर मोदी घर घर मोदी में लगे रहते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश के हालात ऐसे हो गए हैं और मोदी मोदी कराए मोदी, इस तरह देश का सत्यानाश भी कर देंगे। दोस्तों बता दें कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के गुना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राज्य में हुई कोरोना वायरस से मौतों को लेकर भी कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों बता दें, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जहां राज्य सरकार मौतों की संख्या कम बता रही है, वहीं पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी संख्या में लोगों को श्रद्धांजलि देने पर लगे हुए हैं। बीजेपी का ये साफ करना चाहिए कि सिंधिया झूठ बोल रहे हैं या राज्य सरकार झूठ बोल रही है। चलिए अगली खबर, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ी चिंता, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आपस में ही लड़ रहे हैं नेता। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी दलों की तुलना में चुनावी राज्य में कला और असंतोष एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता इन राज्यों में पार्टी इकाइयों के भीतर मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि स्थानीय यूनिट खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में इस अंदरूनी कला और असंतोष को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये पार्टी की चुनावी संभावना और तैयारियों को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में अगले साल के चुनाव 2024 में आम चुनाव के लिए गति निर्धारित करेंगे। चलिए अगली खबर, किसान संगठन ने सीएम योगी को लिखा पत्र, दी आंदोलन की चेतावनी। दरअसल दोस्तों, किसानों के एक संगठन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रविवार को पत्र लिखकर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गन्ना किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए अगले महीने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। दोस्तों बता दें कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीम सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वादा किया था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाएगा, नहीं तो बकाया पर ब्याज दिया जाएगा। मगर अब 4.5 साल होने आए हैं, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 14 दिनों में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। उस वादे पर यकीन करते हुए किसानों ने भाजपा की सरकार बनवाई, लेकिन ना तो 14 दिन में भुगतान मिला और ना ही ब्याज का वादा निभाया गया।
चलिए अगली खबर, कांग्रेस का आरोप, किसानों के साथ 7 महीने से अत्याचार और षड्यंत्र कर रही है मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि देश के अन्नदाताओं के साथ 7 महीने से अत्याचार किया जा रहा है और षड्यंत्र करके उन्हें बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी है। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा है कि समूचे विश्व में आज तक किसी निर्दय और निर्मम सत्ता का ऐसा अत्याचार देखने को नहीं मिला जो मोदी सरकार धरती के भगवान कहे जाने वाले अन्नदाता किसानों के साथ लगातार 7 महीने से कर रही है। दोस्तों, सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार कभी उन पर लाठी बरसाती है, कभी उनकी राहों में कील और कांटे बिछाती है। किसानों को मोदी सरकार कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी बताती है। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में खेला होवे के बाद एक नया नारा, दीदी बार दिल्ली चलो। टीएमसी का मिशन दिल्ली 2024 पर सारा फोकस सुप्रीमो ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला हुए नारे देकर भाजपा की हवा निकालने वाली टीएमसी के हौसले रिजल्ट के बाद काफी बढ़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में हैट्रिक बनाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सियासी कद को बढ़ाने के साथ ही दूसरी पार्टियों को भी अपनी ताकत का एहसास कराया है। दोस्तों, बता दें, टीएमसी ने खेला होवे से आगे की सोची है और नारा दिया जा रहा है कि बनर्जी बार दिल्ली चलो। इस बार बंगाली पीएम की मांग भी जारी है। सोशल मीडिया पर दोनों नारों का वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, बता दें, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में खेला होवे नारे का खूब प्रचार किया था। चोट के बाद चुनाव प्रचार में एक पैर पर प्लास्टर लगाकर उतरी पार्टी सुप्रीमो बनर्जी ने भी चुनावी सभाओं में लोगों से खेला होवे के नाम पर समर्थन मांगी थी। दोस्तों, बता दें, इस नारे को लेकर कई गाने भी बने। खेला होवे की धुन पर टीएमसी समर्थक जमकर डांस करते दिखे। दोस्तों, बता दें कि अब खास बात यह है कि टीएमसी ने दीदी बार दिल्ली चलो नारे को लेकर कोलियो टून और रिंगटोन भी रिलीज किया है। चलिए अगली खबर, बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद शिक्षक संस्थानों को खोलने की तैयारी में जुटी राज्य सरकार। दरअसल दोस्तों, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के बाद सरकार अब शिक्षण संस्थानों को खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा एक कार्य योजना बनाई जा रही है। हालांकि इतना तय माना जा रहा है कि सरकार चरणवार तरीके से शिक्षण संस्थानों को खोलेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि 6 जुलाई के बाद स्थिति की समीक्षा कर शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। चलिए अगली खबर, दिल्ली पहुंचकर बोले जीतन राम मांझी, भाजपा और नीतीश दोनों का करेंगे विरोध, बताई वजह। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पोस्ट कोविड इलाज के लिए रविवार को दिल्ली रवाना हो गए। उनसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली एम्स में मुख्यमंत्री के दोनों आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। उधर जीतन राम मांझी ने दिल्ली में एक दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो केवल भाजपा का ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी विरोध करते हैं। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई। दोस्त बता दें, इस बार मांझी ने कहा है कि वो सिर्फ भाजपा की नीति का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि नीतीश कुमार का भी एक्शन में जहां गड़बड़ी लगती है वो विरोध दर्ज करते हैं। ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए होता है, किसी तरह की राजनीतिक नहीं होती। चलिए अगली खबर, सियासी हलचल, पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी। दरअसल दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के सभी विवाद जुलाई के पहले हफ्ते में समाप्त कर दिए जाने की पार्टी हाईकमान के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाते खलबली मची हुई है। खास तौर पर कैप्टन खेमा पिछले हफ्ते से काफी चिंता में दिखाई दे रहा है। जब से कैप्टन 3 सदस्य कमेटी से नई दिल्ली में बातचीत करके लौटे हैं, कमेटी ने उन्हें जो भी फैसला सुनाया है उससे खफा होकर कैप्टन सोनिया और राहुल से मिले बिना ही पंजाब लौट आए हैं। दोस्त बता दें, इधर कैप्टन के करीबी सलाहकारों ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ हो गया है कि हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी कीमत पर पार्टी से अलग करने की तैयारी में नहीं है। सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस और सरकार में उन्हें सम्मानजनक स्थान देने की तैयारी हो चुकी है। चलिए अगली खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग, कहा सुख दुख में साथ निभाएंगे। दरअसल दोस्तों, यूपी में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
सपा वापस सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है और इसी वजह से वो अभी से तैयारी में जुट गई है। रविवार को पार्टी ने चुनाव को लेकर थीम सॉन्ग का वीडियो लॉन्च किया है। इस थीम सॉन्ग को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। दोस्तों बता दें कि इस गीत में कोरोना काल के दौरान लोगों को किस तरह से कष्ट हुआ और उस दौरान यूपी की योगी सरकार के रुख और लचर रवैये के कारण जो आम लोगों की परेशानी हुई थी उसे दिखाया गया है। साथ ही इस गीत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करते हुए भी दिखाया गया है। साथ ही इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कैप्शन में लिखा है कि सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। चलिए अगली खबर। केंद्र सरकार पर हमलावर हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, कोरोना टीकाकरण को लेकर जनता को गुमराह कर रही है मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को केंद्र की टीकाकरण नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि केंद्र कोरोना टीकाकरण के बारे में लोगों को गुमराह कर रहा है। PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को गलत जानकारी दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा दिए गए बयान झूठे हैं। ओवैसी इससे पहले भी कई बार मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। दोस्तों बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगस्त तक वो 135 करोड़ वैक्सीन डोज की व्यवस्था करेगी। वहीं 28 मई को केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि केंद्र दिसंबर 2021 तक 213 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगा। केंद्र सरकार का आंकड़ा 213 से घटकर 135 करोड़ हो गया है।